स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5B के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज देयर आर मोर देन 20 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस विद इन अ सिंगल वीडियो। एक्चुअली साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो का, और उसके बाद एडिटिंग में भी दिक्कत होगी और अपलोड करने में भी। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं वक्त के साथ। तो ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, एग्जाम्पल सारे देख लिए होंगे, और अब ये लास्ट एक्सरसाइज है जिस पे हम लोग हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, मेनली इसमें वो क्वेश्चंस जो नंबर्स के ऊपर बेस्ड हैं वैसे प्रॉब्लम देखेंगे। इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर, वन नंबर इज थ्राइस द अदर एंड देयर सम इज 16, फाइंड द नंबर। आसान लफ्जों में इसने अपनी बात रखी है, जो रखा है उसने अपनी बात, वही आपको करना है। दो नंबर की बात कर रहा है। लेट वन नंबर बी एक्स एंड another बी वाई। एक को एक्स ले लिया, एक को वाई ले लिया। वन नंबर इज थ्राइस द अदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। x इज इक्वल टू 3y और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। and their sum is 16 and their sum is 16, sum of both the numbers x and y, these numbers, इनका सम कितना है 16। ये हो गया सेकेंड। क्या कुछ करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो करना क्या है, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट लिख लेना होगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0 और फिर x प्लस वाई इक्वल टू 16। साइन चेंज, माइनस माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3y माइनस वाई माइनस 4y, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 16, y इक्वल टू माइनस 16 अपॉन में माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब सिंस x इक्वल टू 3y, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 4। दीज आर द नंबर्स। तो 12 4 या 4 12, ये दोनों नंबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर इज 6। दो नंबर का सम 6 है। let one number be x and another be y। एक नंबर को x ले लिया, दूसरे नंबर को हमने ले लिया y, x और y। तो therefore according to question, पहला सिचुएशन सम ऑफ नंबर इज 6, x एंड y, ये दो नंबर हैं, दोनों नंबर का सम किसके इक्वल है 6 के। ये पहला इक्वेशन हो गया। अगेन फर्दर इट इज सेइंग कि देयर डिफरेंस इज 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, ऑल्सो x माइनस वाई, यानी डिफरेंस इक्वल टू 4। ये सेकेंड हो गया। माइनस वाई प्लस वाई क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एडिंग 1 एंड 2, कितना आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4, कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10/2, तो x की वैल्यू आ गई 5। अच्छा, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो देयर फोर 5 प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके ओके ओके, x प्लस वाई, द सम ऑफ टू नंबर इज 6।
एक का आ गया, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू 1। दीज आर द टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ 2 डिजिट नंबर। देखो इस तरह के सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमको इसमें मिलने वाले हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8-9 तक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। इन अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 13। अच्छा, इसको मैंने बताया नहीं है तो देखो यहाँ पे 32 आप शुरुआत से देखे होगे तो आपको पता होगा 3 इंटू 10 प्लस 2। तो ये x है, एक y है, एक यूनिट डिजिट पे रहेगा, एक टेंस डिजिट पे रहेगा। जो टेंस डिजिट पे रहेगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो यूनिट डिजिट पे है वो वैसा ही रहेगा। तो लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y, है ना, x y इस तरह से यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। द सम ऑफ डिजिट इज 13। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली बात क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन, कौन सा वन, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अच्छा, नंबर एक्चुअली में क्या हुआ 10x प्लस वाई हुआ, और अगर इंटरचेंज करते हैं तो 10y प्लस एक्स हुआ। भाई 10 इंटू एक्स दिख रहा हो, 3 इंटू 2 तो जैसे ही, तो x इंटू 10 प्लस वाई। तो क्या कर रहे हैं, ये नंबर ओरिजिनल है, ये इंटरचेंज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट द रिजल्ट इज 45। इंटरचेंज वाले से माइनस कर रहे हैं अगर इस नंबर को, तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 45। यानी कि इसको सॉल्व करो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 45। कितना आएगा 9y माइनस 9x, है ना, 10y माइनस वाई 9y और 10x माइनस x माइनस का 9x इक्वल टू 45। ओके, यही आ रहा है ना इंटरचेंज, 10y प्लस x पहले हो जाएगा फिर इसमें से। अच्छा, इसको फर्दर क्या करें हम, यहां लिखते हैं कि डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड किया, 9y बाई 9 सिर्फ y आएगा, 9x बाई 9 माइनस x, 45 बाई 9, 9 5 जा कितना आ जाएगा 5, ये हो गया सेकेंड। अब एक माइनस एक्स एक प्लस एक्स है तो जाहिर सी बात है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन वो सेकेंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2 करेंगे, ऐड करो, क्या कुछ करना है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 लिखा और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, बात तो सेम ही है, दोनों बातें एक ही हैं। कैंसिल आउट हो गया, 2y इज इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 13, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 13 तो देयरफॉर x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है, तो देयरफॉर नंबर क्या हुआ, नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स यानी कि 4 प्लस 9 यानी कि 40 प्लस 9, नंबर कितना आ गया 49, या फिर सीधे एक्स वाई की तरफ 4 और 9 भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन और इसी टाइप का सबसे ज्यादा मिलेगा। चलो आगे देखते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 5। 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम कितना है 5। तो यहां भी वही काम, लेट द यूनिट नहीं, पहले टेंस डिजिट, लेट द टेंस डिजिट बी x
and unit digit be y. तो therefore number is equal to 10x plus y, इस तरह से. अच्छा, a number consists of 2 digit whose sum is 5. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट ये टेंस और ये यूनिट, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 5. ये पहला इक्वेशन हो गया. व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड, जब डिजिट को क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, x की जगह y, y की जगह x, नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9. ये नंबर है, रिवर्स क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा ना. तो नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9, यानी कि जो रिवर्स है उसमें से जो ओरिजिनल वाला माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है 9. रिवर्स वाला 9 बढ़ गया है पहले वाले से, तो यानी कि 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. कितना आएगा यहां पे देखो, यहां पे 9x माइनस का 9x प्लस का 9y, माइनस का 9x प्लस का 9y इज इक्वल टू 9. पता है ना क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको 9 से, डिवाइड बाई 9, डिवाइडिंग बाई 9, सबको डिवाइड करना 9 से, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. ये आ गया आपका सेकेंड. अब फर्स्ट और सेकेंड डायरेक्टली एक्स कैंसिल आउट हो सकता है, तो देखो सॉल्व कर दो. क्या लिखेंगे ऐसे कंडीशन में, एडिंग 1 एंड 2, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐड करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3. y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई. ओके, y की वैल्यू अगर 3 आई हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देयरफॉर x कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो देयरफॉर ये सेंस हो जाएगा, सेंस x प्लस वाई 5 की इक्वल है, तो देयरफॉर x प्लस 3 इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2. देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 23. A number consists of 2 digit, 3 2 5. When the digits are reversed, यानी 32 कर दिया जाएगा, तो नंबर्स बिकम ग्रेटर बाय 9. एकदम सही आंसर है. ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा, फाइंड द नंबर. ये 23 है, क्योंकि 23 को ही 32 कर दे रहे हैं, तो 32 माइनस 23 इक्वल टू 9. एकदम सही है आंसर हमारा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, क्या कह रहा है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 121. लो भैया, ये क्या कह दिया पहले, एंड द 2 डिजिट डिफर बाय 3, दोनों डिफर करते हैं 3 से, फाइंड द नंबर. देखो वो कह रहा है जो, वो पहले यहां पे देखते हैं, लेट द टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट भी y. टेंस डिजिट को x ले लिया और यूनिट डिजिट को हमने ले लिया y. तो देयरफॉर नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई. नंबर का रिवर्स क्या होगा, 10y प्लस x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि जो नंबर है और जो नंबर रिवर्स करके आया, दोनों का सम 121. यही बात तो कही उसने. क्या कहा, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग
टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 121। ये कितना आ गया, ये आया आपका 11x प्लस 11y इक्वल टू 121। डिवाइड कर दो किससे, बाई 11 से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये हो गया पहला। और सेकेंड ऑल्सो दे डिफर x माइनस वाई दे डिफर बाई 3, ये हो गया सेकेंड। बस दोनों को ऐड करिए, आंसर आपके सामने है। क्या लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कैंसिल आउट हुआ, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 2 इक्वल टू 7। आ गई ना x की वैल्यू। अच्छा यहां पे देखो, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो देयर फोर 7 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। तो देयर फोर नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7 4। ओके, और क्या आ जाएगा इसका रिवर्स 47, या 47 7 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्टेन करने पे कितना आ रहा है 121, एक को बड़ा एक को छोटा लिए हैं, तो यहाँ पे देखो 47 भी आ सकता है, 74 भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। क्यों, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू ले लिया 3। ठीक है, या फिर हमने क्या कर दिया, 10x प्लस वाई है, तो यूनिट डिजिट को y ले लिया और 10th डिजिट को x ले लिया, इसीलिए पॉसिबिलिटी है। तो क्या आ जाएगा 74 या 47 बस। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 7 टाइम्स अ गिवन two digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of digit। 7 times a given number, सबसे पहले let the 10th digit be x and unit digit be y, तो therefore number is equal to 10x plus y। इसके अलावा रिवर्स क्या हो गया 10y प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली ही लाइन अभी सॉल्व कर रहे हैं। 7 times a given two digit number, 7 times a given two digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the digit। ये पहली चीज, 70x plus 7y is equal to 40y plus 4x। कितना आ गया ये 70x माइनस 4x प्लस 7y माइनस 40y इक्वल टू 0। 70 माइनस 4 तो 66x और माइनस का 33y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 33 से डिवाइड करेंगे, 2x माइनस वाई, 0 बाई 2 भी 0। ये हुआ मेरा पहला इक्वेशन। अभी इतनी ही लाइन हमने पढ़ी थी और इतना ही काम हमने किया कि 7 टाइम्स अ गिवन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स reversing the order of digits। okay, the sum of the digits of the number is 3, also sum of the digits is equal to 3। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2, कितना है यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 3। कैंसिल आउट हुआ, y प्लस है माइनस में कट गया, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई 3 इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, और सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो देयर फोर 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो नंबर कितना हो गया, एक्स वाई होता है तो 1 2, कितना हो गया नंबर 12 हो गया। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। सेवेंथ क्वेश्चन में है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स is divided by the smaller one. 3 times the larger of the two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as remainder. Okay. Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the number. देखो, जैसा भी आपने क्वेश्चन आपको लगा हो, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। देखो कैसे। सबसे पहले दो नंबर की बात हो रही है, एक लार्ज नंबर है, एक स्मॉलर। तो लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी y। केस 1। चलो, जो बात इसने कही है वो काम करते हैं। 3 टाइम्स द लार्जर वन यानी x डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन गिव्स कोशेंट 4। और पता नहीं कैसे होगा, और लेकिन रिमाइंडर बचा है कितना, 3। गॉट इट। यानी कि ये क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है आपका b, ये है आपका q, और ये है सॉरी, ये आपका a है और ये आपका r है। पढ़ा होगा ना आपने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, और ऐसे भी ये सब ना भी रहे तो भी ठीक है। चलो, अब यहां पे देयर फोर 3x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 3, यानी 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखा कितनी आसानी से हो गया। सेकंड वाला देखो, केस 2 क्या कह रहा है, also if 7 times the smaller number, 7 times the smaller number divided by the larger one, we get 5 as quotient, 5 as quotient and 1 as remainder. Therefore 7y is equal to x into 5 plus 1. तो 7y is equal to 5x plus 1, यानी 5x minus 7y is equal to minus 1। 5x 7y इधर और minus 1 इधर। ये कौन सा हुआ तुम्हारा, सेकेंड इक्वेशन। चलो, किसको इक्वल करोगे कि कट आउट हो जाए आसानी से। 3 और 5 का एलसीएम 15। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो 5 से, सेकेंड को 3 से। लिख देंगे यहां पे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 5 एंड सेकेंड बाई 3। फर्स्ट को 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ओके, इसको किससे, 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 बाई 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्शन करना है, सबका साइन चेंज कर देंगे। ये कैंसिल आउट हुआ, 21 में से 20 गया, y इज इक्वल टू 18। y की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्टली 18 आ गया y का वैल्यू। और उसके बाद बड़े वाले नंबर का निकालना है, तो 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। सिंस 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 18 प्लस 3, 72 प्लस 3, और ये 3x। x इज इक्वल टू 75 अपॉन में 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 25। यानी नंबर्स कौन कौन से हैं, 25 एंड 18। एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिवाइड 36 into 4 part so that 2 is added to the first part, 2 is subtracted from the second part
and the third part is multiplied by 2 and the fourth part is divided by 2, then the resulting number is the same in each case. 36 को डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे 2 से हर एक केस में आंसर x आए। तो सबसे पहली चीज कि लेट द रिजल्ट इन ईच केस बी x। दिख रहा है? रिजल्टिंग नंबर इन ईच केस बी x ले लिए। तो यहां पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर, पहला नंबर 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 इज एडेड टू द फर्स्ट पार्ट, 2 इज एडेड टू द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड पार्ट। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा, नंबर नहीं कह सकते इसको, क्या कहेंगे? 2 इज एडेड टू द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड पार्ट इज मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड, ओ 3 नहीं, x को ही, है ना, x मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2x। एंड फोर्थ क्या कर रहे हैं हम? x को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, एंड द फोर्थ पार्ट इज डिवाइडेड बाई 2, चौथे पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, तो हर एक केस में क्या आया था? आपका रिजल्ट x ही आया था। तो पहला नंबर ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, इतने पे, इतने पे, तो हर बार क्या है? रिजल्ट इन ईच केस x आ रहा है, तो पहला वाला 2 ऐड करने पे, दूसरा वाला पार्ट कैसा है? 2 सब्ट्रैक्ट करने पे, तीसरा वाला करने पे। अच्छा, ये सबका सब मिला के कितना होगा? टोटल सम ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू 36। टोटल का सम कितना है? 36। 36 को ही तो डिवाइड किया गया है 4 केस में, ठीक है, 4 पार्ट में। तो देयरफॉर x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 प्लस 2x प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 36। ये x और y वेरिएबल की तरह तो हो नहीं पा रहा था, इसलिए ऐसे ही किया इसको मैंने। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, x 2x 2x 4x प्लस x बाई 2 इक्वल टू 36। तो 8x प्लस x अपॉन में 2 एलसीएम लिया इक्वल टू 36। 9x बाई 2 इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू 36 इंटू 2 अपॉन में 9। तो कितना आ गया? 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। x की वैल्यू आई 8। अब x की वैल्यू 8 आई, तो पहला नंबर क्या था? यही देख लेते हैं। x की वैल्यू 8 आई है, तो पहला नंबर 2 ऐड करने पे पहला पार्ट, तो 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 और 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। ये 4 पार्ट है, देखो आप खुद। 16 4 20 और 16 36 आ गया ना, 36 होना था, 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस की बात करेंगे। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर में 2 इंक्रीज करें एंड डिनोमिनेटर में 1, तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/8। यही रुको, पहले लिखेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन में y। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है if the numerator is increased by 2 and denominator is increased by 1, fraction becomes 5/8। ठीक है, बस इतना आसान है सिचुएशन। क्वेश्चन लगाओ एक दो, एक बार अगर कर लिया तो हमेशा रहेगा आपके दिमाग में। 8x प्लस 16 इक्वल टू 5y प्लस 5। तो 8x माइनस 5y इक्वल टू 16 उधर गया, माइनस 5 माइनस 11। 16 माइनस का गया, माइनस 16 और प्लस 5 के माइनस 11। ये क्या आ गया आपका पहला सिचुएशन।
ओके अगेन अब आगे पढ़ते हैं. If the numerator and the denominator of the same fraction is increased by 1, the fraction becomes equal to 1/2. अगर दोनों में सिर्फ 1 इंक्रीज करें, also x plus 1 upon y plus 1, the fraction becomes 1/2. अब यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x plus 2 y plus 1. 2 मल्टीप्लाई किया, 2 into x 2x और 2 1 2. कितना आया 2x minus y is equal to -1. ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन. कुछ कैंसिल आउट होने वाली चीज है क्या? 5y है और वहां पे सिर्फ y है. 4 से करें या 5 से करें काम बन ही जाएगा. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 1 एंड सेकेंड बाई 5. इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसा है वैसा ही आ जाएगा. क्या लिखेंगे? 8x माइनस 5y इक्वल टू -11. दूसरे वाले को 5 से करना है. 5 2 ज़ा 10x माइनस 5y इक्वल टू -5. सब्ट्रैक्शन करेंगे, सबका साइन चेंज हो गया. चेंज हुआ तो ये कैंसिल आउट हुआ. 10 में से 8 गया, माइनस का 2x क्योंकि माइनस है नीचे बड़ा है, और 11 से 5 गया 6 और वो भी माइनस का 6. तो x इज इक्वल टू -6 अपॉन में -2. x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. x की वैल्यू 3 यानी न्यूमरेटर की वैल्यू 3 आ गई. डेनोमिनेटर की वैल्यू के लिए कोई एक इक्वेशन लेना पड़ेगा. सिंस 2x माइनस वाई, सिंस 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो देयरफॉर 2 into 3 minus y is equal to -1. 6 plus 1 is equal to y, यानी कि y is equal to 7. तो therefore fraction कितना हुआ? is equal to x by y, and this is equal to 3 numerator and 7 as denominator. ये हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पॉज करके देख लेना, क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 10. और देखो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का. फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. सबसे पहले तो लेट द फ्रैक्शन को मान लेते हैं b x अपॉन वाई. x में कुछ भी करने को नहीं बोला, y में सिर्फ 1 ऐड कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन में y प्लस 1 करने पे फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा. 2 मल्टीप्लाई हुआ इधर, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये हो गया फर्स्ट. ऑल्सो अब दूसरी सिचुएशन बताएगा आगे. इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1. क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है, यानी x प्लस 1 इक्वल टू वाई, या फिर तुम कह सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. ये सेकेंड हो गया. फर्स्ट सेकेंड कितना इजी है सॉल्व करना. y से y कैंसिल हो रहा है. क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. x 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू -1. तो माइनस और माइनस का प्लस और ये प्लस, y कैंसिल हुआ. x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + 1 2 आ गया. x की वैल्यू कितनी है? 2. y की वैल्यू, तो सिंस 2 x माइनस वाई इक्वल टू -1, सिंस x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 + 1, यानी कि कितना आ गया? 3. तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x by y. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2/3. ये हो गया हमारा आंसर. और ये इस वीडियो में सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट फर्दर
11 to 20 या उससे ज्यादा भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।